रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम कायदीन जमात इस्लामी और पंजाब भर से जमा होने वाले गैरत का उन्वान पुरजोश गैरतमंद नौजवानों, अजीजों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये एहतजाजी धरना अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब की कॉल पर रखा गया है और आज का ये धरना महज एक एहतजाज नहीं है, बल्कि आज का ये धरना इस कौम की गैरत का सबूत है। आज का ये धरना जुल्म और ज्यादती से बगावत का ऐलान है। आज का ये एहतजाजी धरना इन बेगैरत हुक्मरानों के खिलाफ सदा बुलंद करने का एहतजाज है। आज आप कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इस साल पर एक जम्मे गफीर जमा करके इस बात का ऐलान किया है कि हुक्मरान और इनके टुकड़ों पर पलने वाले इनके नायल वजीर ये समझते हैं कि ये जो चाहे जुल्म और ज्यादती करे, ये अवाम इसे अपना मुकद्दर समझकर खामोश हो जाएगी। लेकिन आपने इस बात का सबूत दिया है कि आपकी गैरत जिंदा है। इस कौम की, इस पंजाब में बसने वालों की गैरत जिंदा है और हम तुम्हारे इस जुल्म के इक़दाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है इंशाअल्लाह। और हम ये बात भी कहना चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम मुनज़्ज़म लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये मुजाहिदीन है, इस पंजाब की पुलिस को, इस शहर की इंतजामिया को फॉर्म 47 की बुनियाद पर इस ऐवान में बैठने वाले जाली MPs को आदत पड़ गई है कि इनको ऐसे लोग मिलते हैं जो रियल ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं करते। आज इसमें शहर लाहौर के अंदर हम इन बेशरम हुक्मरानों को ये पैगाम देते हैं कि ये लेवी टैक्स, ये भत्ताखोरी हमें ये कबूल नहीं है। ये भत्ताखोरी किस पर है? एक रक्शे में पेट्रोल डलवाने वाले पर। ये भत्ता किस पर है? अपनी चिंची में पेट्रोल डलवाने वाले पर। ये भत्ता किस पर है? जो लड़का मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने छोटे बहन भाइयों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। ये 130 रुपए की लेवी हमें ये काबिल कबूल नहीं है। आपको ये कबूल है? आपको ये कबूल है? नहीं, हमें ये कबूल नहीं है। और हम ये समझते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हमारे पुरअमन रहने को हमारी कमजोरी न तसव्वुर किया जाए। अगर तुमने अवाम को रिलीफ ना दिया तो रब्बे काबा की कसम तुम्हारी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में चंद अशार के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। ये बता दो अंधेरों के आकाओं को, इन हवाओं का रुख अब बदलने को है। आज जुल्मत की है आखिरी रात है और आखिरी रात भी जल्द कट जाएगी। तुमको शायद गुमा हो कि तुम रोक लो ये सहर जो यकीनन उभरने को है, ना रुकेगी सहर। तुम हो मौजे हवादिस अगर जालिम हो, तुंद आंधी की मानिंद अगर रहोगे, हम भी सहरा में फैली हुई
रेते सहरा नहीं जो कि उड़ जाएंगे। हम है अज़्मो यकीन, हम है अज़्मो यकीन, हम है दीवार ची, तुंद आंधी के आगे बिफर जाएंगे, तुंद आंधी के आगे बिफर जाएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रात, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि यहाँ पर हमने लंबी अरसे तक बैठना है, इस वक्त जमात इस्लामी यूथ की जूनियर टीम के रहनुमा जनाब चौधरी यार मोहम्मद साहब आपके सामने खिताब करेंगे। आप गुजरांवाला के पहलवानों के शहर से तशरीफ लाए हैं और उनको हमने थोड़ा सा कद बंद करने के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ा दिया है। जनाब चौधरी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम जनाब डॉक्टर उसामा रजी साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब मोहतरम जनाब जावेद कसूरी साहब, दीगर कायदीन जमात और मेरे अजीज साथियों, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाया करते हैं, ठहरा नहीं करते। सुना है बहादुर कौमों के दिलावर, सुना है बहादुर कौमों के दिलावर, हक छीन तो लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। हजरात, अब हमें इन जाबर और जालिम हुक्मरानों से अपना हक मांगेंगे नहीं, इनकी मिन्नतें नहीं करेंगे, बल्कि इनसे अपना हक छीन कर लेंगे। आज का यह धरना महंगे पेट्रोल और नाजायज लेवी के खिलाफ है। यह हुक्मरान खुद तो फ्री पेट्रोल और फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आवाम से 1 लीटर पेट्रोल पर 125 रुपए लेवी लेते हैं और बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस लेते हैं। जबकि और ये हुक्मरान अवाम के खून पसीने की कमाई को निचोड़ कर अपने लिए महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, जहाज और आरामदायक सवारियां खरीदते हैं, जबकि अवाम को इन हुक्मरानों ने और इस बदउनवान ब्यूरोक्रेसी ने चिंचियों में धक्के खाने पर मजबूर कर दिया है, चिंचियों में धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये हुक्मरान IPPs को 3,500 अरब रुपए उस बिजली के अदा कर रहे हैं जो बिजली IPPs बनाती नहीं, जो बिजली अवाम इस्तेमाल ही नहीं करती। और इसी तरह IPPs और LNG के नाजायज मुआहदों में कौम के हजारों अरब रुपए जाया किए जा रहे हैं। कौम के हजारों अरब रुपए जाया करने के बाद ये हुक्मरान कहते हैं कि महंगाई IMF के प्रेशर में करना पड़ती है। IMF नहीं मानता। मैं हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ कि ये फजूल और बेजा बातें छोड़ दो कि IMF नहीं मानता। मैं वज़ीर आज़म साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मरियम बीबी ने जो 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा, क्या IMF से पूछ कर खरीदा? पीपल्स पार्टी के सेनेट चेयरमैन ने जो 9 करोड़ की गाड़ी खरीदी, क्या IPPs की इजाजत से खरीदी थी? और वज़ीर आज़म साहब, सरकारी मुलाजमों और जजों की तनख्वाहें आप IMF से पूछ कर बढ़ाते हैं। और मैं हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मसाजिद के बिल आ सकते हैं तो तुम्हारे घरों के क्यों नहीं आ सकते? क्या तुम्हारे घर मसाजिद से ज्यादा मुकद्दस हैं?
मैं वजीर आजम साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अभी वक्त है, अपनी याशियाँ और बदमाशियाँ छोड़ दो। फिर कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून तो फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बांग्लादेश की आवाम ने सीना वाजिद की मरम्मत की थी, ऐसे ही पाकिस्तान की आवाम का एक जबरदस्त रेला तुम्हारे मोहल्लात का रुख कर ले और तुम्हारी इख्तिदार की कुर्सी को उलट दे। फिर तुम्हें मुंह छुपाने के लिए किसी दूसरे मुल्क का सहारा लेना पड़े। आखिर में मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप आइंदा जो भी लाहे अमल तय करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं, मुनज़्ज़म भी हैं। अब ये नौजवान भी अपना हक लेने के लिए निकलेंगे, बच्चे और बूढ़े भी निकलेंगे और हमारी माएं और बहनें भी आपके साथ होंगी। और हम अपनी इस जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि अपना हक इन करप्ट हुक्मरान और बदउनवान ब्यूरोक्रेसी से ले नहीं लेते। इस आस पे के शायद गुलशन की तरह महके, इस आस पे के शायद गुलशन की तरह महके, सहराबे कर रहा हूँ छिड़काव में अपने लहू का। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये हमारा नौजवान जो कि हमारा मुस्तकबिल का रहनुमा है। लोग पूछते हैं कि आप कब तक ये जद्दोजहद करेंगे। लोग पूछते हैं कि ये फॉर्म 47 की ये कौन सी आवाम से वोट लेके आई है, ये आपकी बात कैसे मानेगी और आपकी इस जद्दोजहद का क्या फायदा है। आपने देख लिया कि हाफिज नईमुर रहमान की दी हुई जद्दोजहद और शऊर का नतीजा ये है कि आज हमारे बच्चे और अगली नस्ल जिन्होंने IPP से लेने वाली मराहत के बारे में भी शऊर हासिल कर लिया, और इसी तरीके से उन तमाम लोगों को कि जो आज से पहले की जनरेशन है उनको भी शऊर दिया और आइंदा जनरेशन को भी शऊर दे रहे हैं इंशाल्लाह। ये हाफिज नईमुर रहमान की दी हुई क़ियादत और उसकी जद्दोजहद। हजरात वाला, इस पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि यहाँ पर जब इस्लामी जमीयत तलबा किसी तहरीक की क़ियादत करती है तो फिर हुक्मरानों के दिन गिन लिए जाते हैं। मैं इस वक्त आपके सामने दावत खिताब दे रहा हूँ इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर के नाज़िम अब्दुल्ला बिन नवाज को कि वो आए और शहर लाहौर की तरफ से इस जलसे के अंदर, इस धरने के अंदर आए हुए लोगों के जज्बात को गरमाएं। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, हुण कोई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। कि जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है और इस पर वो जम गए, वो साबित कदम रहे, तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं कि ना डरो और ना गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की बशारत से कि जिसका तुमसे वादा किया गया है। कायदीन जमात इस्लामी, दिगर कारकुनान जमात इस्लामी और कारकुनान इस्लामी जमीयत तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं आज
जमात इस्लामी की पूरी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज वो मुल्क पाकिस्तान के अवामुन्नास के सबसे बड़े मसले के लिए आज पूरे पाकिस्तान के अंदर शाहराहों के ऊपर मौजूद है। और ये मसला सिर्फ यहाँ के लोगों का नहीं है, यहाँ की औरतों का नहीं है, यहाँ के हर बच्चे बच्चे का मसला है। यहाँ पर तलबा उनकी जिंदगी अजीरन की जा रही है और इस हुकूमत के होते हुए यहाँ पर तो ये चल पड़ा है कि आए रोज यहाँ पर पाबंदियां लगती हैं, यहाँ पर आए रोज कभी पेट्रोल में इजाफा किया जाता है, कभी इनकी फीसों में इजाफा किया जाता है, कभी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। तो हम हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि उन हुकूमतों का अंजाम देख लो, बांग्लादेश के अंदर देख लो, भूटान के अंदर देख लो, श्रीलंका के अंदर देख लो, यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर देख लो और अपने पड़ोसी मुल्क यहाँ पर भारत के अंदर देख लो कि जब तुमने तलबा को मजबूर कर दिया, जब तुमने यहाँ के नौजवानों को बसपा करने की कोशिश की, तो इन नौजवानों ने बाहर निकलकर सड़कों पर एहतजाज का अलम बुलंद किया और हुकूमत के तख्तों के तख्ते उलट कर रख दिए। तो हम तुम्हें बावर कराते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर तुम बाज आ जाओ, अपनी ये पाबंदियां हटा लो, अपनी ये फीसों में इजाफे खत्म कर लो। अगर ये खत्म नहीं होंगे तो हसीना वाजिद को बांग्लादेश से भागने की सहूलत मिल चुकी थी, तुम्हें भागने भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह और तुम्हें पकड़कर तुम्हें पाकिस्तान के अंदर ही इबरत का निशान बनाएंगे। और यहाँ पर मैं तमाम तलबा से गुजारिश करता हूँ कि हर उस जद्दोजहद का आप लोग हिस्सा बनिए कि यहाँ पर तलबा को पीसा जा रहा है, यहाँ पर अवामुन्नास को पीसा जा रहा है, किसी के पास कोई राह निजात मौजूद नहीं है। लिहाजा यकजा होना है, मुनज़्ज़म होना है, एक कुव्वत की सूरत में आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर। जुल्म दे खिलाफ मुर्ते जंग होएगी, खोलवे जेड़ा गरीब दे करार नू, तोड़ पंदे आंगे उस इख्तियार नू, अग ला दे आंगे उस इक़्तिदार नू, अग ला दे आंगे उस इक़्तिदार नू, ज़ालिमा दे लई ज़मीन तंग होएगी। हज़रात, कोई अब मैं आपके सामने अब मैं आपके सामने आपके मेजबान जमात इस्लामी लाहौर के नायब अमीर जनाब खालिद अहमद भट्ट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप हजरात के सामने अपने ख्यालात का इजहार करें और फिर आपके जोश और जज्बे को देखते हुए और आपके नारों के जवाब को देखते हुए उन्होंने आपके खाने का भी बंदोबस्त करना है। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आपको खुशामदेद भी कहें और अंदाजा भी लगा लें कि हमें कितना खाना खाने का और तमाम करने का बंदोबस्त करना है। लक तोड़िया आटे चीनी दाल भी न कख छोड़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानत है हुक्मरानों तुम्हारे निजाम पर, पेट्रोल बम गिराते हो निहत्ते अवाम पर, लोग महंगाई से खुदकुशियां कर रहे, जूं तक नहीं रींगती इब्ने गुलाम पर। मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों, मेरे साथ मौजूद कायदीन जमात, हम पर पिछले 40 साल से वो क़यादत मुसल्लत है जिनकी औलादें मुल्क से बाहर है, जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर है, वो सिर्फ हमारे गर्दनों पर सवारी करने के लिए यहाँ तशरीफ लाते हैं। जो ही वो इक़्तिदार से महरूम होते हैं वो बीमारी का बहाना करके मुल्क से दफा हो जाते हैं। किसी का दुबई में इलाज, किसी का लंदन में इलाज। हमारा ये मुतालबा है, याद रखो
आज से 2 साल कबल IPP की इस्तिलाह से कोई बंदा वाकिफ नहीं था। ये हाफिज नईमुर रहमान थे जिन्होंने लोगों को ऐसी इस्तिलाह से वाकिफ करवाया। आपकी इस जद्दोजहद के नतीजे में खुद हुक्मरानों ने एतराफ किया कि हमें 2000 अरब की बचत होना शुरू हो गई है। याद रखो ये 2000 अरब आपके डिफेंस बजट का 70% है। अगर हुकूमत और थोड़ा सा गैरत का मुजाहिरा करे, अपने सियासी लोगों के, फौजी लोगों के, अपने शराकतदार फ्रंटमैनों के ये यूनिट्स बंद करे, नजरसानी करे, तो ये कई बजट पूरे हो सकते हैं। ये दूसरा जो इस्तिलाह हाफिज नईमुर रहमान ने मुतारफ करवाई वो इस पेट्रोल पर लगने वाला नाजायज टैक्स लेवी है। उन्होंने लोगों को बताया, लोग इस इस्तिलाह से वाकिफ नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तिलाह IPP की जबान से आम हुई, लोगों में ज़ेर बहस आई। आज ये पेट्रोल का भत्ता टैक्स भी जबान से आम है। ये सारा कुछ आपकी जद्दोजहद के नतीजे में है। आज हम एक इंतजामी लोगों से मिले, हमने कहा हमने चीफ मिनिस्टर जाना है, हाउस जाना है। नहीं जी वहाँ मेहमान है, बैरूनी मेहमान है। मैंने कहा आप डरते क्यों है? कहते हैं आपका अमीर बड़ा डाटा है, आप है, हम उससे डरते हैं, हमें उससे डर लगता है। वो जो कहता है वो करता है। आप उनका साथ देंगे, उनके साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। रोटी लम्बी है, टेंशन कोई नहीं लेनी। जुल्म के खिलाफ मुर्दे जंग होएगी। कोई मुतालबा अभी 10 मिनट रह गए हैं अजान होने में, तो मैं हाफिज लईक साहब से गुजारिश करूंगा फिर आए। और ये मुतालबा बहुत ज्यादा हो रहा है कि यहाँ पर तराने ज्यादा किए जाएं। हाफिज साहब हमारे सामने मौजूद हैं, आप चाहेंगे तो तराने रिकॉर्ड भी मौजूद है और आप चाहेंगे तो लाइव भी मौजूद है। तो आपके ख्याल में लाइव तराना होना चाहिए या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए? लाइव होना चाहिए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जितने तराने कहेंगे उतने पड़ेंगे इंशाल्लाह। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलिहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। मेरे साथ आप भी पढ़ सकते हैं और परचम भी लहराएं आप। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चार अगर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। हम तो डरते नहीं तख्ताएदार से, दब सकेगा न
न सच झूठी तकरार से, इस खुले झूठ को, जिस खुले झूठ को, जहन की लूट को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। जी तराना चलाएं, जी जरा तराना। अच्छा जी, नमाज हम यहाँ पे ही अदा करेंगे। कई दोस्त तो ऐसे हैं कि जिन्होंने नमाज का एहतमाम किया हुआ है, वजू किया हुआ है, और कई दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने इशा के साथ नमाज मिला के पढ़नी है। ये सारे ही जो है वो शरीयत के मुताबिक ये जायज़ तरीक़ाकार हैं। जमा बाइन सलातैन भी हो जाएगी, और जो लोग वजू करके प्लानिंग करके आए हुए हैं वो यहाँ पे इंशाल्लाह जमात भी हो जाएगी। चूंकि उनको हमारा जो किबला है वो दूसरी पीछे को तरफ होना है, लिहाजा जो दोस्त इधर को स्टेज को रुख किए हुए हैं ये मुड़ेंगे और फिर पीछे उधर को रुख करके हम सफ़े बनाएंगे, और इमाम जो हैं वो वहाँ पे आगे होंगे, फिर उनकी हम इक्तदा के अंदर जो है वो नमाज अदा करेंगे जी। तो इसमें मेरे ख्याल में अपना रुख जो है वो करना शुरू कर दें, और जो वहाँ पे हमारे शोबा सलात के जिम्मेदार हैं वो एंड के ऊपर जो है वो मुसल्ला बनाएं इमाम का, ताकि वहाँ फिर उनकी इक्तदा के अंदर जो है वो जमात के साथ नमाज अदा की जा सके। जो आवाज़ का प्रॉपर इंतज़ाम करें, और अगर दरमियान में वगरना फिर मुकब्बर हों, जो कि साथ साथ जो है वो आवाज़ बुलंद करते रहें। सिर्फ भूख नंग होएगी, हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म के खिलाफ हुर्ते जंग होएगी। खोलवे जेड़ा गरीब। हजरात नमाज के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह नमाज मगरिब के बाद कायदे मोहतरम तशरीफ लाएंगे, और आप इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं ना इंशाअल्लाह। नमाज मगरिब अदा कीजिए, वापस आइए, जम के बैठिए। इंशाअल्लाह हाफिज नईमुर रहमान साहब